व्यक्ति को चाहिए कि इनसे एक रिश्ता बनाए। भाई आजकल देखा होगा कि ये पुत्र है, ये भाई है, पिता है, बहन है, इसी हिसाब से इनके साथ में भी रिश्ता बनाओ और इन्हें परिवार का सदस्य समझो। एक लोग थे तो उन्होंने क्या किया, बांके बिहारी जी को बिजनेस में पार्टनर बना दिया और कहते हैं कि जितना फायदा होगा और आप 30% के पार्टनर हैं तो 30% आपको दिया जाए। तो उन्हें जितना भी फायदा होता है उसका 30% निकाल कर और बिहारी जी के वहां जाकर सब व्यवस्था कर देते हैं, भगवान की कथा करा देते हैं, धर्म में लगा देते हैं। भक्ति लक्ष्मी के कई स्वरूप है, भगवान के कई स्वरूप है। लोग कहते हैं कि हमारी तो कथा में हमारी कोई श्रद्धा ही नहीं, तो भगवान ने कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी कथा में श्रद्धा नहीं तो भगवान का मंदिर बनवा दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मंदिर में श्रद्धा नहीं तो बोले भगवान ने कहा कथा करवा दो। और यदि इसमें भी श्रद्धा नहीं तो कई तीर्थ स्थानों पर जाकर संत ब्राह्मणों को भोजन आदि करा दो। जिस प्रकार से आप सेवा करना चाहो वैसी कर सकते हैं, किंतु सेवा अवश्य करें। आप भगवान को जैसे जिस रूप में देखेंगे वैसे ही आपको प्राप्त होगा। ये संसार सब हर जगह भगवान व्यापक है कि कण कण में बसा प्रभु देख रहा, और चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, भगवान कण कण में व्यापक है और हर व्यक्ति की ओर उनकी नजर है। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे करो चाहे पाप करो। गोविंद भगवान की जय। इस संसार में भगवान ही है और कोई नहीं है संसार में, सब माया है। माया माने माँ माने मत, या माने नहीं, जो नहीं है वो माया है और जो है वो भगवान है स्वयं। एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, बाजार गए हैं और घूमे को देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोई की दुकान पर गए, वहां उन्होंने एक शीशा रखा देखा, दर्पण, और वहां से निकले तो शीशे में इनकी दृष्टि पड़ गई। सो उसमें इनका चेहरा दिखाई पड़ा है। सो उसके पास गए, पूछा कि और कैसे हो, तो उसमें से भी भैया जैसे आप शीशे में जैसे देखोगे वैसे ही दिखाई देगा। तो उससे भी, और ये समझ रहे कि ये कोई व्यक्ति है, तो शीशे में बोले कि और सब सही, तो वहां से भी यही आए और जितना मुस्कुराए वैसे वो भी मुस्कुराए। तो बोले देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, पहली बार मिले और इतना खुश है। इन्होंने पूछा कि भैया ये व्यक्ति कितने के दिए, और ये नहीं पूछ रहे कि शीशा कितने का दिया, कह रहे कि ये व्यक्ति कितने का दिया। तो बोले कि 2 रुपए का है। बोले ये तो 2 रुपए बहुत अच्छा है। बोले ठीक है हमें दे दो। तो शीशा ले आए घर में और अपनी बैठक में टांग दिया, और दिन में कम से कम 2-3 बार देखते हैं। वहां जाएंगे शीशा के पास, देखेंगे और बढ़िया है, सब अच्छा लग रहा है। अब उसमें से भैया शीशे में जैसे देखोगे वैसे ही तो आएगी व्यक्ति। सो कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, ना इसे कुछ खाने को चाहिए ना पीने को चाहिए, और फिर भी हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है।
आज क्या हुआ कि अपनी पत्नी के साथ हम बैठे और हर 2-3 मिनट बाद बैठक में आए और देखकर फिर वापस चले जाए। आए हैं, देखा कि और सब ठीक बढ़िया अच्छा लग रहा है, पूछे और फिर तो चले जाए। कई दिन निकल गए, इनकी पत्नी ने सोचा कि बताओ पता नहीं कहाँ जाते हैं, ऐसा इन्होंने पहले तो नहीं किया करते थे, चलो पता करते हैं इनको, बाहर जाने दो फिर देखेंगे। आज क्या हुआ, एक घूमने के लिए निकल गए हैं गांव में। सब पत्नी आई है बैठक में, देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा और शीशे में जैसे नजर गई तो उसमें उसका चेहरा दिखाई पड़ा। सो बड़ी गुस्से में बोली कि यही है, इसी के लिए आते थे। तो ये नहीं समझे कि हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसमें, कहे नहीं यही हमें लग रहा है कि यही है, इसी के चक्कर में बैठक में बार बार आते थे। और देखा है तो बड़ी गुस्से में घूसा हुआ है, सो उसने भी दांती निकाल। अब शीशे में देख के आप दांती निकालो, चाहे गुस्सा करो, जैसे करो तो वैसे दिखाई देगा। तो दांती पीस कर बहुत तेज चिल्लाए और उधर से भी चिल्लाए। सो कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब तो हम जाएंगे भैया, मर जाएंगे कहीं जाके। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अपनो सो साथी पाके, अपनो सो साथी पाके, हेरी दरसायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तन मन धन दर्पण के बारे, दिन में के दिखा बार निहारे, बार निहारे, तन मन सब दर्पण के बारे, दिन में दिखा बार निहारे, बार बार नतमस्तक होके, बार बार नतमस्तक होके, बैठक में लटकायो, कृषक शीशा ले घर आयो, कृषक शीशा ले घर आयो। और क्या हुआ एक दिन, सब ब्रह्मचारी सब नारी आए, सब नारी आए, सब ब्रह्मचारी आए घर नारी, सब ब्रह्मचारी आए घर नारी, सनम सुंदर देवी नारी, सनम सुंदर देवी नारी, आई गई है सौदर हमारी, आई गई है सौदर हमारी, आयो कृषक शीशा ले घर आयो, कृषक शीशा ले घर आयो,
पार्वती जी इसी गाने को बसाया है। तो क्या कहते हैं, भाग चली अब घर न रहूंगी, भाग चली अब घर न रहूंगी, विष खाए या डूब के मरूंगी, विष खाया या डूब के मरूंगी, विष खाया या डूब के मरूंगी, विष खाया आई सास बहू रानी, आई सास बहू रानी ने कैसो धन जायो सीसा रे आयो के संग, सीसा रे आयो के संग, सीसा रे आयो के संग, सीसा रे आयो के संग। तो भैया शीशा लेकर ऐसा आए कि घर में लड़ाई जल उत्पन्न हो गई और बार बार देखने जाए तो पत्नी के मन में शंका हुई कि ऐसा क्या हो गया, बार बार हमें छोड़कर जाते हैं। सो बैठक में आई है तो देखा है उसने सुंदर स्वरूप दिखाई पड़ा। सो कहती है हमें लगता है हमारी सौत ले आए हैं, और ये ना समझे कोई ये शीशा है। कहती है कि हमारी सौत ले आए। सब रोने लगी। कहती है कि अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी, विष खा लूंगी या कूद के मर जाऊंगी कुआं, और रोने लगी है तेज तेज। सो सासू माँ ने सोचा कि क्या हो गया, बहू हमारी क्यों रो रही है। पास में आई, पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें मारा है हमारे पुत्र ने। बोली नहीं मारा कुछ नहीं है, मारते तो इतना बुरा हमें नहीं लगता। तो बोली क्या हुआ, बोले आप अंदर जाके देखो ये किसी को ले आए हैं। तो सासू माँ गई है और दर्पण के अंदर देखा, सो अब उन्हें दिखाई पड़ा बुढ़ी। सो कहती है कि हमारा पुत्र, हमें लग रहा है कोई बूढ़ी माता को ले आया है, इनकी सेवा करेगा। बोले गोविंद भगवान की जय। अब भाई उसने तो दर्पण में जो देखेगा उसी का चेहरा दिखाई पड़ेगा। और उन्होंने देखा था तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा था कि भाई साहब हैं। उन्होंने भाई साहब सोचा, उनकी पत्नी ने देखा तो कहती है कि सौत ले आए सुंदरी। और आज माता ने देखा तो कहती है कि बूढ़ी माता को ले आया है, सेवा करने के लिए लाया होगा। सोई की पत्नी देखे तो तरुणी दिखाई पड़े और माता देखे तो बुढ़ी दिखाई पड़े। सास बहू में लड़ाई होने लगी कि माता कैसे, देखो कितनी तरुणी दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो माता हो। पत्नी हटे और सासू माँ के देखे सो बुढ़ी दिखाई पड़े। सो कहती तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, देखो कितनी बुढ़ी औरत है, और तुम कह रहे हो तरुणी हो। सो पत्नी फिर आ जाए, वो भी दिखाई पड़े, सो बोले कि देखो कितनी तरुणी है। अब आपस में लड़ाई झगड़ा सास बहू में चालू हो गया। इधर ससुर जी बैठे थे, बोले बड़ी देर हो रही, झगड़ा कैसा हो रहा है। आकर देखा है, बोले क्या हुआ, किस बात पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। बोले कुछ नहीं है, बेटा शीशा एक वो व्यक्ति को लाया है, बूढ़ी माता है, और बहू कहे कि बूढ़ी नहीं तरुणी है, हमारी सौत को लाए हैं। सौत ने कहा कहाँ है, हमें दिखाओ। तो बताया कि ये रही दीवार पे लटके हैं। सो ससुर जी गए देखने, सो उसमें एक बुढ़ा दिखाई पड़ा। बोली गोविंद भगवान की जय। अब वो सोचे कि ये किसी वृद्ध को लाए होंगे, और माता कहे कि किसी वृद्धा को लाए होंगे, कोई माता को देखा ले आए, और पत्नी सोचे किसी तरुणी को ले आए। और देखिए गलत कोई नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहे, गलत थोड़ी ना कोई बोला। उसमें जो दिखाई दे रहा वैसा ही समझ रहे। और इधर दिखाई दे रहा है तो क्या कहते हैं, अब तीनों में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगा। वो कहे कि नहीं वृद्ध पुरुष है, वो कहे नहीं वृद्ध माता जी है, वो कहे नहीं एक तरुणी स्त्री है। इतने में क्या हुआ, जब घूम घाम के आ गए, पूरा भ्रमण करके आए। बोले किस बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतनी भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने। बोले कि ये सब तुम्हारे कारण हो रहा, तुम इन्हें ले आए उठा के। बोले तो एक भाई साहब है, बड़े सुंदर है भाई साहब, बात बात में हंसते रहते हैं, इनसे पूछो। बोले भाई साहब है कि स्त्री है।
और माता जी बोले नहीं कि माता जी हैं, वो उनके पिताजी बोले कि नहीं, एक वृद्ध पुरुष है। तो चारों लोग सही, चारों लोग बोल रहे, गलत भी नहीं बोले और सही भी नहीं बोला कोई। तो लड़ाई झगड़ा होने लगी। तो एक मुक्का मारा है शीशे में, तो शीशा टूट के चूर चूर हो गया। अब उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं कि कहाँ गया, इसमें जो व्यक्ति था, जो वृद्ध माता थी, जो तरुणी स्त्री थी, सब गायब हो गई, कोई नहीं रह गया। इसी प्रकार से जीव जो देखता है वह एक दर्पण रूपी है हम लोग सब, और जिस दिन टूटेगा उस दिन कुछ नहीं रहने वाला, खाली हो जाएगा। कितना बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये संपूर्ण जगत एक दर्पण है, और इसमें जो अपने आप को देखता है वो समझता है कोई दूसरा व्यक्ति। ये बहुत बड़ी एक भगवान ने, आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो देखा होगा, एक पर्दा लगा होता है बहुत बड़ा, और पीछे बैठता है वो, जो चित्र उस पर दिखाएगा वही दिखाई देगा। और जब पास में जाकर देखो तो वहाँ एक कपड़ा दिखाई पड़ेगा, वहाँ चित्र कुछ नहीं है, सब कपड़ा है खाली। सो उसी प्रकार से संपूर्ण जो चित्र दिखा रहा है परमात्मा है, वो बैठकर ऊपर से चित्र दिखा रहा है। ये माता है, ये पुत्र है, ये पति है, ये पिता है, ये लड़का है, ये लड़की है, सब परमात्मा दिखा रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सब रोल निभा रहे हैं। कोई माता बना है, कोई पुत्र बना है, और है तो एक ही व्यक्ति। एक बालक ही बड़ा होकर पुत्र बनता है, भाई बनता है, पिता बनता है, पति बनता है, बाबा बनता है, नाना बनता है। जितने भी संबंध हैं एक पुरुष से ही तो जुड़ते हैं सब। भगवान कहते हैं संपूर्ण संसार में मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ये संपूर्ण संसार में माया फैली हुई है। आज भगवान का विवाह हुआ है मित्रविद्या के साथ में, जो सब सोच रहे थे कि भगवान हरण करके ले गए। यहाँ तक भगवान के 5 विवाह पूर्ण हुए हैं, फिर भगवान का विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ में। और एक देश के सुध कीर्ति हैं राजा, उनकी कन्या है लक्ष्मणा, जिन्होंने स्वयं भगवान के साथ में विवाह किया है। फिर हुआ है विवाह सत्या के साथ में। नग्नजित नाम के राजा थे, इन्होंने अपनी कन्या के लिए एक शर्त रखी थी। बोले इनके पास 7 बैल थे। इन्होंने कहा यदि हमारे 7 बैल हैं और 7 बैलों को जो एक साथ में नाथ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। सो बड़े बड़े देश के राजा चल दिए भाग लेने के लिए। आज अब 7 बैलों को एक साथ में नाथना बड़ी मुश्किल बात है, किंतु भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं। भगवान ने तुरंत ही स्वरूप बनाए हैं और 7 को एक साथ में नाथ दिया है। बोले गोविंद भगवान की जय। आज नग में जितने अपनी कन्या नाग में जितनी का विवाह उनके साथ किया, जो सत्या है और तुलसी का अवतार है। भगवान के 8 विवाह पूर्ण हुए। सुखदेव जी कहते हैं इत्थम रमापतिम भाप्य पतिम सुयस्ता ब्रह्मालयो बिंदु पदमें यदिया वेदुर्मरा विरत में हृदयानुरागा आसावलोकनवंजल्पलज्जा। ये संपूर्ण के देखा जाए तो इस संपूर्ण जगत के पति एक ही है। आज परीक्षित जी ने कहा है कि हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। बोले कि हाँ। बोले कि वह प्रसंग सुनाइए प्रभु, हमें कब और कैसे विवाह किए भगवान ने। इधर भगवान ने कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का व्यक्ति है, इसने क्या किया है,
संकल्प किया है कि भगवान ने रास रचाया है तो हम भी रास रचाएंगे। और ये राजाओं की कन्याओं को हरण करने लगा है, ले आकर वो बंद कर देता है। आज 16,000 कन्या इसके पास एकत्रित हो चुकी। तो इधर भगवान ने 16,000 सब हो चुकी थी और एकत्र कर रहा था। भगवान के पास सब राजा गए हैं कि इतने सारा वृतांत बताया है कि हमारी पुत्रियों का हरण हो रहा है और भौमासुर से बहुत ही परेशान है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम सबका कल्याण करेंगे। तो भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लिया है और सवार हुए हैं वरुण पर और चल दिया भौमासुर के पास। इधर परीक्षित जी ने कहा कि सत्यभामा को साथ में क्यों ले गए, भाई युद्ध करना था तो अकेले चले जाते। तो कहते हैं सुखदेव जी की जब बरहा अवतार भगवान ने लिया था और इस पृथ्वी को ऊपर लाए थे तो पृथ्वी के साथ में भगवान का विवाह हुआ था और भू के साथ में बरहा भगवान का विवाह। भू माने पृथ्वी और भूमि से जो पुत्र होता है वो होता है भौमा। ये भगवान के ही पुत्र हैं भौमासुर, बरहा भगवान के पुत्र हैं। किंतु पृथ्वी मैया ने कहा था कि आपके पुत्र की हत्या सिर्फ आपके हाथ से होगी, ये हमारा पुत्र जो है आपके हाथों से ही मरेगा और संसार में कोई मानने वाला नहीं। किंतु इन्होंने कहा था कि जब मैं कहूँगी तब आप इसे मारोगे। इसीलिए भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर आज भौमासुर के पास चल दिए हैं। इधर भौमासुर ने देखा तो अपनी सेना लेकर चल दिया, युद्ध स्थल पर आ गया है, युद्ध प्रारंभ हुआ है। तो इसने क्या किया, भगवान पर वार कर दिया है और जब अपने पति पर वार होने देखा है तो सत्यभामा ने भगवान को इशारा किया कि प्रभु इसका कल्याण कीजिए। तब भगवान ने भौमासुर का कल्याण किया है और जाकर जो 16,100 कन्याएं थी उनको छुड़ा दिया है। भगवान ने कहा कि अब आपको कोई भय नहीं, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। तो सब कन्याओं ने हाथ जोड़ लिया, कहती हैं कि प्रभु हम तो अब हम किस मुख से अपने घर जाएंगे, या कोई हमें अपनाएगा घर में हमारे। अब हमें घर में कुछ लोग तो सोच चुके होंगे कि हमारी कन्या मर चुकी होगी, तो अब हम कहाँ जाएंगे प्रभु, अब आप ही हमें अपना लीजिए। ऐसा जब 16,100 कन्याओं ने अभिप्राय रखा है तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, और सबको लेकर आए हैं और सभी के साथ में भगवान ने विवाह किया। ऐसे भगवान की 16,108 पत्नियां हुई हैं, जिसमें 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां। भगवान श्री द्वारिकाधीश में 16,000 रानियों के साथ में शोभा यमान हुए हैं, सभी भक्तों की लालसा को पूर्ण करते हैं और भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप में विद्यमान हुए हैं। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तूने न नैना देना, तूने न घनश्याम के दिले कथा से, तूने न घनश्याम के दिले कथा से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तूने न नैना, तूने न घनश्याम के दिले कथा
को देख के भूली घटाएंगे नजरों को देख के ये बकरा निहार के सोचान गए बार के सोचान गए बार तो नैना 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 तो नैना गिरधारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान काट दे क्या हो गया भैया? नहीं नहीं, ये बंद हो गया ना, बंद हो गया। मशीनों में लाइट चली गई है, मशीनों में लाइट चली गई, उसमें आधा 2 मिनट के लिए गाड़ी लेके वहाँ काम छोड़ दो। गोविंद भगवान की साबरे सरकार की जय जय हो। गोविंद भगवान की प्रभु आज कर और समारे रहो बस। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। गोविंदा
दिल से भजिए, दिमाग से नहीं। भगवान को अगर पाना है तो दिल से पाना है, दिमाग से नहीं। दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, मंदिर में गए और पहले एक व्यक्ति गया, मंदिर के पहुंचा है मंदिर के पास, और इसने क्या किया, इसने कहा कि भगवान हमें 50 लाख का फायदा हो जाए, हम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो उसे कुछ समय बाद फायदा हो गया, 50 लाख रुपए का फायदा हुआ। तो लेकर पैसे तो सब गया है, और थोड़े चिल्लड़ हाथ में ले लिए, सब पहुंच गया है। मंदिर में पहुंचा और एक इसने क्या किया, रेखा खींच ली भगवान के आगे, और कहता है, इसने क्या किया, रेखा खींची और कहा कि अगर प्रभु जितने आपको चाहिए होंगे वैसे उतने आप बता देना, उतने आप रेखा के उधर चले जाएंगे, और जो रेखा के इधर आए वो हमारे। तो इसने क्या किया, रेखा तो अपने आप ही खींची, और पैसे भी अपने आप को ही खींचने हैं। भाई पैसे तो हम ही फेंकेंगे, और रेखा हमें ने खींची है। तो इसने क्या किया, ऐसे फेंके कि 2-4 रुपए रेखा के उधर गिर गए, और बाकी सब इधर गिर गए। तो कहा कि भगवान को हमें लगना चाहिए नहीं, क्योंकि दिमाग अपना लगाया, इसने कहा रेखा के उधर फेंकेंगे ही नहीं। तो 2-4 रुपए उधर गिर गए, उससे चढ़ा दिए। कहता है कि इसमें भगवान ने क्या किया, ये तो संयोग बन गया, हमें फायदा हो गया। और दूसरा जो व्यक्ति था वो इनसे भी होशियार, उसने कहा वो रेखा नहीं खींचेंगे, भगवान और भक्त के सामने कोई रेखा नहीं खींचेंगे। इसने दिमाग लगाया कि प्रभु देखिए, आप ऊपर रहते हो और हम नीचे रहते हैं, सो हम पैसे ऊपर को लाएंगे, और जितने आपको चाहिए सो ऊपर रुक जाएंगे, और जो ऊपर रुक गए वो आपके, जो नीचे गिर गए वो हमारे। अब बताओ, पैसे थोड़ी ना ऊपर रुकेंगे। तो इसने ऐसे दिए और ऊपर को फेंके, सब नीचे गिर गए। वारे प्रभु, आपको एक पैसा नहीं चाहिए, कितने धन्य है भगवान। तो सब पैसे लिए और लेकर चला आया। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को अगर पाना है तो दिल से पाना है, दिमाग से नहीं। और जब, क्योंकि हृदय में ही तो भगवान विराजमान होते हैं, और हृदय हमारा यदि गंदा है तो भगवान जी आने वाले नहीं, उसमें नहीं बैठेंगे। यदि आपका आसन गंदा है, भीगा हुआ है, तो आप उस पर नहीं बैठ सकते, तो भगवान कैसे बैठ सकते हैं। गाय का सुंदर दूध होता है, यदि आप किसी खट्टे बर्तन में लोगे तो फट जाएगा। जब तक बर्तन को साफ नहीं करोगे अच्छे तरीके से, तब तक दूध उसमें रुकेगा नहीं। जरा सी भी अगर खटाई है बर्तन में तो दूध खराब हो जाएगा, क्योंकि आया तो खराब नहीं था, बर्तन में खटाई लगी थी इसलिए खराब हो गया। तो यदि हमारे हृदय रूपी कटोरे में जब तक खटाई लगी रहेगी, तो वो कौन सी खटाई है, बोले मोह रूपी, तृष्णा रूपी, लोभ रूपी ये खटाई है। ये सब साफ जब कर दोगे, ये किससे साफ होगी, बोले ज्ञान रूपी जल से। जब ये साफ हो जाएगी तो दूध रूपी भगवान श्री कृष्ण उस कटोरे में विराजमान हो जाएंगे, वो सुंदर बने रहेंगे। इसलिए अपने हृदय को एकदम सुंदर पवित्र रखना है, तब भगवान की प्राप्ति होगी। बोले गोविंद भगवान की जय। इधर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे अनिरुद्ध, पौत्र हैं, और इनका विवाह हुआ था बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। और काय के इस विवाह में भगवान शंकर और कृष्ण का बड़ा युद्ध हुआ। तो परीक्षित जी ने सुना कि युद्ध हुआ भगवान शंकर और कृष्ण का, सवाल पूछ लिया, कहते प्रभु कैसे हुआ। तो सुखदेव जी भगवान ने कहा है, कहते हैं कि बाणासुर जो था राजा बलि के 100 पुत्र थे,
और जो सबसे बड़ा था वो था बाणासुर। इसने भगवान की घोर तपस्या की थी, तांडव नृत्य किया था इसने। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हुए, शंकर जी बोले वरदान मांगो। तो इसने भगवान से वरदान मांगा था कि आप हमारी रक्षा करें, बस आप हमारी रक्षा में रहें, कोई शत्रु यदि हम पे अटैक करे तो आप हमें बचा ले। तो भगवान ने इसे वरदान दे दिया और हमेशा निगरानी रखते हैं कि हमारे भक्त को कोई सता तो नहीं रहा। भगवान जी के भक्तों भी उनकी तरह ही मिल जाते हैं। एक भक्त शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। एक भक्त शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। एक भक्त शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त जब मंदिर में पहुंचा, भक्त जब मंदिर पे पहुंचा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त जब मंदिर पे पहुंचा, जल चढ़ाने। हाथ जब ऊपर किया,
किया है, बांध कर धोती कमर में हाथ दिल पर रख लिया, बांध कर धोती कमर में हाथ दिल पर रख लिया। चल गया शिव जी के ऊपर, चल गया शिव जी के ऊपर, क्या दुराने चल गया शिव जी के ऊपर, क्या दुराने चल शिव का सदा शिव मनाएंगे। भोले बाबा ने क्या समझा है कि लग रहा है हमारा बहुत सच्चा भक्त है। देख कर शिव जी ये समझो भक्त है सच्चा, देख कर शिव जी हो गए तैयार के सन्मुख खड़े हो जाएंगे। और व्यक्ति को चाहिए कि इनसे एक रिश्ता बनाए। भाई आजकल देखा होगा कि पुत्र है, भाई है, पिता है, बहन है, इसी हिसाब से इनके साथ में भी रिश्ता बनाओ और इन्हें परिवार का सदस्य समझो। एक लोग थे तो उन्होंने क्या किया, बांके बिहारी जी को बिजनेस में पार्टनर बना दिया और कहते हैं कि जितना फायदा होगा और आप 30% के पार्टनर हैं तो 30% आपको दिया जाएगा। तो उन्हें जितना भी फायदा होता है उसका 30% निकाल कर और बिहारी जी के वहां जाकर सब व्यवस्था कर देते हैं, भगवान की कथा करा देते हैं, धर्म में लगा देते हैं।